हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं साइंट आईपीओ की। साइंट डी एल एम आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि जो ये आईपीओ है जो कि अभी ओपन हो गया है, जैसा कि आप बिडिंग लगा सकते हैं। पहले तो आप ये जानते हैं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ होता क्या है कि जब कोई भी कंपनी लिस्टेड है, कोई एक कंपनी बनी है, कंपनी है वो अपना बिजनेस कर रही मार्केट में, लेकिन उस कंपनी को कुछ और पैसों की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि वो अपने बिजनेस को बड़ा कर सके, अपने प्राइम लोन को पे करे, रॉ मटेरियल को परचेज कर सके, रीपेमेंट कर सके, प्री पेमेंट कर सके। कुल मिला के उन्हें अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हैं, मार्केट में ग्रो करना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लाते हैं जो सेबी के थ्रू लाया जाता है, जिसको वो लाते हैं, जिसमें इक्विटी के थ्रू शेयर के रूप में आपको शेयर दिए जाते हैं और कंपनी आप इससे हिस्सेदारी होती है और हर उस शेयर के वैल्यू कोई अमाउंट होता है। तो जैसे कि अब कंपनी का जो कंपनी अपना आईपीओ ला रही, जो कंपनी टोटल वैल्यू है 592 करोड़ रुपये फ्रेश इशू है। तो अब कंपनी को 592 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे कंपनी अपना बिजनेस करेगी, अपने प्राइम लोन पे करेगी और अपने बिजनेस को बड़ा करेगी, रॉ मटेरियल परचेज करेगी। इस तरह से कंपनी को आईपीओ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब कंपनी के आईपीओ लाती है तो उसके साथ में होता क्या है कि जो कंपनी का आईपीओ भी ओपन हो चुका है, जिसमें अगर हम बात करें थोड़ी कंपनी की बेसिक डिटेल्स के बारे में जाने कंपनी का, तो कंपनी 1993 से काम कर रही है। कंपनी काम क्या करती है, पीसीबी असेंबली केबल एरोस्पेस डिफेंस के लिए भी काम करती है। इसके अपने लोकल वेंडर्स को भी अपने ये प्रोडक्ट देती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में काम करती है। जो इनका बिजनेस है बहुत रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस है और हर कोई ऐसे बिजनेस एंट्री करना हर कोई बिजनेस के लिए थोड़ा ईजी नहीं होता, बहुत रूल एंड रेगुलेशन वाला बिजनेस है। तो अगर बात करें इनके जो प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या कि बाहर से मंगाने पड़ते हैं, चिप हो गई कि आप कोई रॉ मटेरियल हो गए अलग अलग कंट्रीज से। तो थोड़ा सा डिपेंडेंसी इनके अलग अलग कंट्रीज के ऊपर रहती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बट अगर बात करें तो ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी, कंपनी का सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छी है। 7 गुना से ज़्यादा कंपनी को सब्सक्रिप्शन लोगों ने भरे हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी की, तो 27 जून को ओपन हो गया था इसका आईपीओ, जो अप्लाई करने की डेट थी, और 30 जून को बिडिंग की लास्ट डेट है, 30 जून। और उसके बाद 5 जुलाई को अलॉटमेंट है और उसके बाद 10 जुलाई को लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई, जिसका प्राइस बैंड जो है 250 से 265 रुपये का रखा गया है, जो कि बहुत ना तो कम है बट ना ही ज़्यादा, ठीक है, फेयर वैल्यूज़ है अगर देखा जाए तो। वहीं पे एक लॉट में आपको 56 शेयर मिलने वाले, इसमें 14,850 रुपये आप इन्वेस्ट करके आप एक लॉट ले सकते हो, उसमें आपको 56 शेयर मिलेंगे। जो भी लिस्टिंग होगी वो एक अलग एडिशनल चीज़ें होती हैं। तो आप इस पे अप्लाई करें या ना करें डिपेंड आपके ऊपर। बट अगर देखा जाए तो कुछ फिनेंशियल डेटा की अगर भी बात की जाए, तो कंपनी को ओवरऑल 300 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। अगर पिछले 4 साल में देखा जाए तो इनका लगातार हर साल 200, 250, 300 ऐसे करोड़ 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 करके इनके लोन बढ़ते गए हैं। बट अगर आप देखें तो इनका लोन तो बढ़ गया, जो 220-25 करोड़ से 200 करोड़ से आज 320-25 करोड़ रुपए के आसपास हो गया पिछले 4 साल में लोन। तो अप्रॉक्सीमेट 300 करोड़ से ज़्यादा इनके पास कर्ज है। अगर वहीं पर हमको प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, तो पिछले 4 सालों में कंपनी लगातार प्रॉफिट के मामले में ग्रो की है। जैसा कि अगर आप बात करें 2020 में तकरीबन 25 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ था। फिर वहीं पे 21 में 37 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। जो मैं ये प्रॉफिट आपको बता रहा हूँ आफ्टर टैक्स वगैरह सब कटने में, फ्रेश प्रॉफिट आपको बता रहा हूँ। और 2022 में 77 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ है। और 2023 जो अभी मार्च में जो क्लोजिंग के बाद इनके जो डेटा आए हैं, उसमें अगर देखा जाए तो 197 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है। तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, एक साथ डेप्ट भी है। बट अगर देखा जाए जिस हिसाब से कंपनी जितनी पुरानी है, तकरीबन 30 साल पुरानी कंपनी की अगर आप बात करो, तो जिस हिसाब से ग्रोथ रेट बट नहीं हुआ। बट हाँ, जो अभी टाइम है 2023 के बाद अगले 5-7 सालों की जो ग्रोथ स्टोरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होने वाली है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही सबसे ज़्यादा ग्रो करेगी। सो बिजनेस अच्छा है, आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं अगर अपने हिसाब से अगर चाहें। बट कुछ बेसिक डिटेल्स है जो मुझे आपको बतानी थी। और जो अभी ये आईपीओ को लेके काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। 30 तारीख को क्लोजिंग डेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो ओवरऑल कंपनी ठीक है, फंडामेंटल ठीक है, कंपनी के ऊपर प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। बट इस आईपीओ के बाद कंपनी और भी अच्छा कर पाएगी, बट लंबे टाइम में। क्योंकि जो ऐसे यूनिट होती है, ऐसे बिजनेसेस होते हैं, इनके में जो प्रॉफिट होते हैं थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रॉफिट चलते हैं, जिनमें कि एक मिलता है इनको कॉन्ट्रैक्ट और फिनिश करते हैं, फिर वो प्रॉफिट जनरेट होता है।
बहुत रूल रेगुलेशन के बाद थोड़ा टाइम का भी पंगा इनके साथ होता है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी कर रही अच्छा है और कंपनी भी अच्छी है, कंपनी आने टाइम में और भी ग्रो करेगी, तो अप्लाई तो कर सकते हैं। मैंने तो अप्लाई कर लिया, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।